बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की है कि अगर गंभीर धाराओं में लगे हुए आरोपों पर मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं तो तेजस्वी यादव को भी अपना जो बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्हें पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें तो जिस तरह का उनका राजनीतिक आचरण है उसका अलग बात है, लेकिन जनता को ये पता होना चाहिए ना कि इनका दोहरा राजनीतिक चरित्र है। ये दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और अपने कुछ करते हैं। ये कैसे चलेगा? अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम शिष्टाचारी हों, हमारा भाषा में भी संयमित हो, तो आपको भी तो शिष्टाचार और भाषा को संयमित हो। आप उद्दंड रहिएगा, आप अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, दूसरे से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करे। ये कैसे होगा? आपसे तो निश्चित रूप से बिहार की जनता एक्सपेक्ट करेगी ना कि भाई आप भी उसी तरह से बिहेव करिए जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब आपने मेवालाल चौधरी, वैसे हमने तो हमेशा राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया है। हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, उनको जानकारी मिली माननीय मेवालाल चौधरी जी को, उन्होंने आकर के इस्तीफा कर दिया। हमारी पार्टी और हमारे नेता तो हमेशा, कोई एक पहला उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है। लेकिन आपका क्या है जो आप हमारे पर प्रश्न उठा रहे हैं? आपको तो कोई अधिकार ही नहीं है प्रश्न उठाने। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल कहा कि हमें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, इस बात की जानकारी नहीं थी। जैसे ही एफआईआर की जानकारी हमें मिली, हमने उन पर कार्रवाई की। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? क्यों बीजेपी का क्या? उसको तो अभी सब तुल दिया जा रहा है। बीजेपी क्यों क्रेडिट लेना चाहेगी? बीजेपी ने तो जो एक्ट हुआ है उसको उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक हुआ कि उन्होंने इस्तीफा किया। इसमें बीजेपी का क्या है? जेपी नड्डा जी का है। तो जेपी नड्डा जी तो की सरकार तो ये हमारी और भारतीय एनडीए की सरकार है ना भाई। तो निश्चित रूप से जो भी एक्ट होगा उसका ओनरशिप तो लेना ही पड़ेगा। आप लोगों ने राजनीतिक शुचिता की बात की कि जब जब जिस पर भी आरोप लगा उनको पद से हटाया गया। विरोधी बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर 2009 में हत्या के एक मामले पर उन पर कोर्ट में मामला चला था और 2019 में उनको हाई कोर्ट ने बरी किया। लेकिन एक बार भी उन्होंने उन्हें एक नैरेटिव दे रहे हैं। आप एक नया नैरेटिव दे रहे हैं। 2009 में क्या है का वो चार्जशीट हुए थे? क्या हुआ था? नीतीश कुमार पर आरोप लगा था। आरोप पर आपको भी लगा देंगे। अभी 2 घंटे में आप पर ही आरोप लग जाएगा। उसमें क्या है? आरोप से कोई राजनीति होता है क्या? जब तक आप चार्जशीटेड नहीं होइएगा, हम जो कह रहे हैं वो आरोप पे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो चार्जशीट पे कह रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक मामला है बैंक से फॉर्जरी का आपकी पत्नी के ऊपर, वो चार्जशीटेड रही हैं। सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया था। आप लोग हाई कोर्ट गए थे, उन्हें बरी किया गया, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया। मामला अभी भी अंडर ट्रायल है। इस पर क्या कहें? हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हमारा हाई कोर्ट ने क्वश किया है केस। सुप्रीम कोर्ट बिना हमको सुने जजमेंट दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील में कोई तो फाइंडिंग पाई नहीं हुई ना। हमारा पक्ष सुना नहीं गया ना। हम अपने पक्ष को जब डेट आएगा सुना ही देंगे, सुने ही करेंगे। हमारा केस क्वाश्ड है हाई कोर्ट से। सो व्हाट्स अ बिग डील? एक मुद्दा ये उठा कि चुनावी हलफनामे में जिनके ऊपर भी आरोप लगे हों, ऐसे लोगों को उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। क्या पूरे पार्टी की ये ऑफिशियल डिमांड है कि जिनके ऊपर भी आरोप गंभीर लगे हों उनको उनकी सदस्यता रद्द करनी? उनकी सदस्यता उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका जजमेंट कराए, सो दैट कि जो लोग फॉल्सली इम्प्लीकेटेड हैं उनको फ़ायदा मिले और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपना एक्ट करें। एक चुनावी हलफनामे की जानकारी आज आई कि तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी उम्र को लेकर काफ़ी गड़बड़ियां नज़र आई। 2005 में उनकी उम्र 48 साल थी, 2010 में उनकी उम्र 49 साल हुई यानी 1 साल बढ़ी, 2015 में उनकी उम्र 52 साल हुई यानी 5 साल में 3 साल बढ़ी और 2020 में वो 12 साल उनकी उम्र एक साथ बढ़ गई, 64 साल के हो गए। तो इस तरीके की जानकारियों को लेकर क्या आपको लगता है कि नेताओं को सावधानी बरतनी चाहिए चुनावी हलफनामे में देते हुए? नहीं, बिल्कुल। चुनावी हलफनामे एफिडेविट फाइल करते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमको लगता है एज वाले में उनके इलेक्शन का जो उनका पर्ची होगा उसमें वो एज होगा, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दिया होगा। लेकिन इसको सुधारना चाहिए। कोई बहुत बड़ा, कभी कभी इलेक्शंस में जो वोटर लिस्ट आता है उसमें नाम जो है, एज जो है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन है कि आपको उसमें समय मिलता है उसको रेक्टिफाई करने का। हमको लगता है बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। तो अशोक चौधरी, जिनका कहना है कि दूसरों पर आरोप लगाने वालों को खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार और खुद की पत्नी से जुड़े मामलों पर अशोक चौधरी ने बहुत कुछ साफ नहीं कहा। फिलहाल सवाल यही है कि अगर गंभीर धाराओं में लगे आरोपों वाले जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो चुनाव उनका रद्द किया जाएगा
तो फिर कितने नेता और कितने विधायक मंत्री बच पाएंगे। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।